अत्रि ऋषि के आश्रम के दर्शन करके अब स्फटिक शिला देखने चलते हैं, जहां मां सीता उस स्फटिक शिला पर बैठकर श्रृंगार किया करती थी। यहां पर इंद्र के पुत्र जयंत ने मां सीता के पैर में चोंच मारी थी, तब भगवान ने उसको सींग वाला बाण मारकर उसको काना कर दिया था। राम दर्शन से स्फटिक शिला की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। इस जगह पर आकर मन को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। स्फटिक शिला मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिला पर बैठकर ही श्री राम भगवान ने रावण से युद्ध करने से पहले शक्ति पूजा की थी। बोलो परशुराम भगवान की जय। एक यही जगह आपको ऐसी मिलेगी जो आज भी राम के जमाने में बरकरार है, जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं। इस पत्थर के ऊपर क्यों बैठा जाता है? निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला अति सुंदर। इसलिए कहा कि बैठो, इस पत्थर में बैठा जाता है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों पे बेड़ीहार गजरा बनाया, तो जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया, सजाया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोंच मारा। समझ में आ रहा? बैठ जाओ, यहाँ बैठा जाता, बैठ जाइए। जब खून बहने लगा तो भगवान ने तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भागा, लेकिन कोई बचाया नहीं, क्योंकि राम के दुश्मन को कौन बचाएगा। तब नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चिर संता। नारद जी ने कहा कि तू भगवान के पास जा, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब दोबारा आया, माफी मांगा, तो भगवान एक आंख फोड़ देते हैं। भगवान आज भी कौवा एक आंख का होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? ये भगवान का बायां पैर है, बस बस बस। दाहिने पैर का घुटना है, ये दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी। भगवान ये माता जानकी का पैर है। 1 मिनट पीछे हल्ला नहीं, पीछे लखन पीड़ा, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 परिक्रमा करनी है आपको शिला की। भगवान के पैर तो कितने बड़े थे, इससे पता था भगवान की लंबाई कम से कम 20-21 फीट तो होगी। ये लक्ष्मण शिला है। लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह लक्ष्मण शिला पर बने हुए हैं। यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं, जैसे माँ दुर्गा का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर, राधे गोविंद का मंदिर। जय माता दी। ये हवन कुंड है, यहाँ पर हवन किया जाता है।
जय बजरंगबली। जय श्री राधे गोविंद। डमरी बेर महाप्रसाद है, भगवान श्री राम प्रभु ने स्वयं खाया था। इस प्रसाद को भगवान राम जी स्वयं चल के गए थे। ये राम जी का अनोखा प्रसाद। स्फटिक शिला और लक्ष्मण शिला के दर्शन करे, बड़ा मजा आया, आनंद आया। महाराज जी ने सारी कथा सुनाई। स्फटिक शिला से जानकी कुंड चलते हैं। जानकी कुंड यहाँ से बहुत करीब है। दोस्तों, जानकी कुंड देखते हैं। माता जानकी कुंड। करीब 100 सीढ़ियां उतरकर जानकी कुंड के दर्शन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जानकी कुंड में माता जानकी स्नान करती थी। ये हवन कुंड है जहाँ माता जानकी हवन करती थी। यहाँ माता जानकी स्नान करती थी। माता जानकी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं आपको। चित्रकूट की आज की जर्नी तो यही कंप्लीट होती है।